बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस अहम बयान में हम एक बहुत हसास मगर ज़रूरी मौजू पर बात करेंगे, और वो ये कि बाज़ अहादीस मुबारका को गलत समझकर औरतों पर जुल्म और ज़्यादती को कैसे जवाज़ दिया जा रहा है। हालांकि इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त, वक़ार और हुकूक अता किए हैं, न कि ग़ुलामी और महकूमी। सबसे पहले ये बात अच्छी तरह समझ ली जाए कि इस्लाम में सजदा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो औरत को हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया। इस हदीस का मकसद सजदा करवाना नहीं, बल्कि शौहर के हक की अहमियत को वाज़ेह करना है, न कि औरत को जलील या महकूम बनाना। इसी तरह वो हदीस जिसमें ये जिक्र आता है कि अगर शौहर बुलाए और औरत बगैर किसी उज़्र के इनकार करे तो फरिश्ते नाराज होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि औरत की कोई हैसियत नहीं या वो मजबूर है, बल्कि इसका असल मफहूम ये है कि अज़दवाजी ज़िंदगी बाहमी मोहब्बत, ताआवुन और एक दूसरे के हुकूक अदा करने का नाम है। जैसे शौहर पर बीवी के हुकूक हैं, वैसे ही बीवी पर शौहर के हुकूक हैं। इस्लाम यकतरफा निज़ाम नहीं, बल्कि तवाज़ुन और अदल का दीन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और औरतों के लिए भी वैसे ही हुकूक हैं जैसे उन पर मर्दों के हैं, मारूफ तरीके के मुताबिक। ये आयत वाज़ेह करती है कि इस्लाम में औरत और मर्द दोनों के हुकूक मुतवाज़िन हैं। शौहर को ये हक हरगिज़ हासिल नहीं कि वो जुल्म करे, ज़बरदस्ती करे या बीवी को ग़ुलाम समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। लिहाजा जो लोग अहादीस को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पेश करते हैं और औरतों को दबाने का ज़रिया बनाते हैं, वो दर हकीकत दीन की सही तालीमात से दूर हैं। इस्लाम ने औरत को माँ, बेटी, बहन और बीवी हर हैसियत में इज्जत दी है। जन्नत को माँ के कदमों तले रखा गया, बेटी की परवरिश को जन्नत का ज़रिया बनाया गया और बीवी के साथ हुस्न सुलूक को ईमान की तकमील करार दिया गया। घर एक मुशावरत का निज़ाम है, आमरियत का नहीं। शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे के साथी हैं, न कि मालिक और गुलाम। फैसला मोहब्बत, एहतराम और समझदारी से होना चाहिए, न कि ज़बरदस्ती और जबर से। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम दीन को सही समझें, आधा अधूरा नहीं। अहादीस को सियाक व सबाक के साथ समझें, उलमाए हक से रहनुमाई लें और अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाएं, न कि जुल्म का मैदान। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और इंसाफ कायम करे। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक ज़रूर।